चूंकि हमें अपना गोल याद है, और जब व्यक्ति को अपना लक्ष्य, यदि किसी बच्चे को डॉक्टर बनना है तो उसको रात की नींद खत्म करना पड़ती है, खाने का सुख छोड़ना पड़ता है, माँ बाप का सुख छोड़ना पड़ता है। तो हम यदि इतनी कठिन साधना कर रहे हैं तो किसके लिए? परमात्मा बनने के लिए। तो हमें अपना गोल हर पल हर क्षण याद है, मुझे अपना लक्ष्य याद है। और जब व्यक्ति को लक्ष्य याद होता है तो कभी भटक नहीं सकता है। ये पादरी आखिर ये कंट्रोल, आत्मविश्वास। अब आप सोचो, कौन इसको मॉनिटर करता है? अब आप सोचो 557 दिन में हम सिर्फ 19 बार शौच क्रिया गए, सिर्फ 42 बार हमने टॉयलेट की, लघु शंका किए। 557 दिन में कभी मुंह नहीं धोया पानी से। क्यों नहीं धोया? इतना बड़ा पर्वत है पुण्य का, जहाँ से कणकर परमात्मा बना हो, हम उस पर्वत पर क्यों पानी का, अपने शरीर के पानी की एक बूंद वहाँ डालें? कभी पैर नहीं दबाए, तेल नहीं लगवाया, कुछ नहीं करवाया, और हम जिंदा हैं, जिंदा बैठे। एक बार मैं समय ध्यान करने बैठा था, 26 जून का दिन था, अच्छी खासी गर्मी थी, और मेरा अब कल से और जुलाई तक 2 घंटे धूप में बैठने का समय, 11:30 से 1-1:30 बजे तक धूप में ही बैठता हूँ। इतनी गर्मी, 50 टेम्परेचर और 100 जितना टेम्परेचर हो। समय ध्यान में बैठा था, अचानक से खूब कस के हवा चली, फिर पानी की बौछार आई, और 10 मिनट बाद नींबू के बराबर ओले पड़ने। मैं बैठा रहा, मेरा संकल्प है 1.5 घंटे के पहले मुझे उठना ही नहीं, कुछ भी हो जाए। इतनी ओले पड़े, मैं बेहोश हो गया, वहीं गिर पड़ा। 2-3 कोई, मेरे पास कोई बंदा नहीं था, 2-3 गार्ड थे, उनने मुझे उठाया, नीचे लेटा दिया। सोचो 1.5-2 घंटे तक मुझे होश नहीं रहा। मेरी बीपी 60-20 हो गई, पल्स 50 हो गई, ऑक्सीजन 70 हो गया। अब इस बात पर कौन विश्वास करेगा, बताइए। तो जब व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है तो गुरु और परमात्मा हर क्षण उसके साथ रहता है। इन लोगों को बाइट लेना है एक। देखो, सनातन परंपरा जैन परंपरा बहुत अंतर है। अब सनातन परंपरा में बहुत से साधु गांजा, भांग, बीड़ी सब कुछ खा रहे। राम ने कभी बीड़ी तक नहीं पी है, राम ने कभी गांजा, भांग कुछ भी नहीं खाया। वो साधु संन्यासी से, तो मतलब वो किस लक्ष्य को ले, जहाँ पर तपस्या प्रदर्शन बनती है वहाँ पर ये विकृतियाँ आती ही आती हैं। हमारे यहाँ पर हमने कभी कोई सिद्धि नहीं की, हमने सिर्फ आत्म सिद्धि की है। हमने प्रसिद्धि के लिए साधना नहीं की है, आत्म सिद्धि के लिए साधना की है। यदि हम चाहते तो खूब बड़ी बड़ी सिद्धियाँ खड़ी कर सकते थे, पर हमारा लक्ष्य प्रदर्शन करने का नहीं था, आत्मदर्शन का था, आत्म सुख को पाने का था, आत्म सिद्धि करने का, मन को जीतने का था, इच्छाओं को मारने का था, और वो सब कुछ हमने किया। जीवन का लक्ष्य हो इच्छा निरोधता पर, जहाँ इच्छाएं समाप्त होती हैं वहाँ पर सर्वस्व परमात्मा की प्राप्ति होती है। ईश्वर तत्व आप क्या है? हाँ, क्यों? परमात्मा हमारे यहाँ तो अप्पा सो परमात्मा, हर आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति मौजूद है। अभी परमात्मा बन सकते, बीज वृक्ष बन सकता है, बूंद मिटे तो सागर बन सकती है ना? वो आप बूंद हैं, सागर बन सकते हैं। अब बीज हैं, वृक्ष बन सकते हैं। अब पत्थर है, परमात्मा बन सकते हैं। पर कोई अच्छा शिल्पकार मिल जाए तो सब तो सच समझ में आ गया। की बात है, वहाँ कानून को देखना चाहिए। यदि कानून का उल्लंघन करके लोग जमीन को हड़प रहे हैं तो उसका निर्णय कानून करे, उसका परीक्षण करे, उसका निरीक्षण करे, और जो गलत नाजायज है उसको कानून अपने हाथ में ले। और दूसरी बात, जो पर्वत के किनारे बड़े भी निर्माण हो रहे हैं, पर्वत पर कोई भी निर्माण कर, क्योंकि पूरा वो पर्वत का स्थल वन विभाग के अंतर्गत है। यदि कुछ हो रहा है तो इसमें वन विभाग की कमजोरी है।